सर करूँ क्वेश्चन? सर क्वेश्चन ये है कि क्लाइंट वर्क ग्रुप में बैठा हुआ है, डीएनएस में एक ही जोन बना हुआ है, हम डीएनएस फिक्स क्लाइंट को नहीं देते और स्टैटिक उस पर आईपी दिया हुआ है, डीएनएस का एड्रेस दिया हुआ है, उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी? नहीं होगी। और एनवायरमेंट में डीएससीपी भी नहीं है, डीएससीपी वो तब भी नहीं होगी, डीएससीपी नहीं है कभी। और अगर उस पर कमांड रन करते हैं रजिस्टर्ड डीएनएस वाली? ट्राई कर लेते हैं, वर्क ग्रुप में है ना ये? जी सर। नो यार, ये वर्क ग्रुप में मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाए। मैंने डीएनएस बनाया, ये डीएनएस जोन है mcc.com, इसको मैंने किया सिक्योर एंड नॉन सिक्योर ताकि सबकी हो जाए। इसमें मैंने सफिक्स नहीं दिया सर, आईपी स्टैटिक है और स्टैटिक आईपी दिया इस पर, और डीएनएस का आईपी भी दे दो। ज़ाहिर है डीएनएस का आईपी दिलाना पड़ेगा, नहीं तो सारा कुछ गलत हो जाएगा। और वन इसका आईपी है, ये एंट्री है, मुझे ज़रा देखना नहीं ये एंट्री क्या है, पहले से क्यों आई है। अच्छा, ये एंट्री कब की है, आज डेट क्या है? हाँ, ये पुरानी एंट्री डिलीट कर सकते, ठीक है। और इसमें मैंने डीएनएस का आईपी दे दिया, ठीक है जी। तमाम लोगों को ये मसला समझ में आया है जो इन्होंने बयान किया है। और प्रॉपर्टी में जाकर फिर से देखता हूँ, वहाँ में जाके डीएनएस सफिक्स तो नहीं है, दिया है, इसको खत्म किया, ओके किया। दो बंदे तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। IP config स्लैश रजिस्टर DNS भी है, ठीक है, अभी भी नहीं आई। अब हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में 2003 रीस्टार्ट करवा दें, तो जी हमने रीस्टार्ट कर, उसके बाद फिर हम अटेम्प्ट करेंगे सफिक्स के साथ। वो सर आ जाना चाहिए वैसे, तो 100% आएगा, इसमें नहीं आएगा। इसमें नहीं आएगा। लेकिन बस मुझे एक चीज़ जो है वो डाउट में डाल रही, इसलिए इसमें चेक करूँ ये कि जोन एक है इसमें, डीएनएस पे कोई रिक्वेस्ट अगर आती है तो उस पर जोन एक है, आ जाना चाहिए सर। जब एक जोन है तो उसको कन्फ्यूजन तो कोई भी नहीं है, एक जी zone सर, उसी में एंट्री आ जाना चाहिए सर। देख लेते हैं, टेस्ट कर लेंगे, बेटा ट्राई। सर्वर था ना रीस्टार्ट, ये उन्हीं ने काम में लगाया गया आपकी, सुबह दे रहे हैं, सुबह में 10-11 बजे उससे दे दीजिएगा सामान को, फिर उससे इसको मैंने सिक्योर एंड नॉन सिक्योर किया है। जी सर किया। बूट हो गया, लॉग ऑन हो गया, अब हम देखते हैं इसका इवेंट व्यूअर क्या है। हमने तो कॉन्सेप्ट बनाना है ना, हमें क्या बनाए ना, वजह बता दे क्यों नहीं बना रहे। एंट्री नहीं आ रही, इसका मतलब पिंग नहीं होगा। पिंग तो होगा, पिंग का मतलब
कर नहीं आ रहा उसका ये कर नहीं कर दी ठीक है जी। अब दो सफिक्स जी ले ये सफिक्स इवेंट में कोई सी रीज़न नहीं बताई इसकी कोई रीजन नहीं कहा था बताऊंगा लेकिन बताइए mcse.com आगे ठीक है जी। हो गए सवाल खत्म हो गए ओके जी लिखे में सवाल खत्म तो लेक्चर शुरू या तो आप करते सवाल था एक कॉम्प्लेक्स का सवाल मेरे पास कॉम्प्लेक्स है सवाल जी पूछो सर दो जोन है हमारे पास DNS में ठीक है एक है corvid.com एक है yahoo.com दो क्लाइंट है एक का IP इसमें रिकॉर्ड बना हुआ है रजिस्टर्ड हुआ है corvid.com में और क्लाइंट 2 का हुआ है yahoo.com में ठीक है एक तीसरा ऐसा क्लाइंट है जो कि वर्क ग्रुप पे बैठा हुआ है और इन दोनों क्लाइंटों से कम्युनिकेशन करनी है अब उसका किस में होना लाजमी है हम एक टाइम में इसमें एक फिक्स दे सकते भी हैं हो जाए तो कम्युनिकेट करने के लिए उसकी एंट्री का होना लाजमी नहीं है उसकी प्रॉपर्टीज में कल मैंने एक बात बताई थी कि सफिक्स का ताल्लुक सिर्फ रजिस्ट्रेशन से नहीं सफिक्स का ताल्लुक कम्युनिकेशन से मुझे पता है वो क्लाइंट अगर कम्युनिकेशन करने के लिए अटेम्प्ट करता है तो फुली क्वालिफाइड नेम भेजेगा जी सर अगर फुली क्वालिफाइड नेम भेजेगा तो कहाँ से लगाएगा सफिक्स यहाँ से लगाएगा इधर से आपको उस क्लाइंट में जाके ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी चाहिए और ऐड करना चाहिए वो जो दोनों सफिक्स हैं mcse.com yahoo.com और जिससे ज़्यादा कम्युनिकेट करेगा उसे ऑर्डर में टॉप पे रखें और सर ये नीचे भी देने का मकसद क्या होता है ये जो सिंगल नीचे रजिस्ट्रेशन यहाँ जो देते हैं ना जी 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 रजिस्ट्रेशन ठीक उसका IP किस पे रजिस्टर्ड होगा बड़ा कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन चलिए जी आगे ठीक है विंस विंडोज इंटरनेट नेम सर्विस मैं भी नहीं कर सकता मैं भी नहीं कर विंडोज इंटरनेट नेम सर्विस में हमने क्या पढ़ना है आपको याद है हमने आर्टिकल शुरू किया था DNS से पहले मैंने आपको बताया था आप क्या पढ़ रहे हैं यही पढ़ना शुरू किया था इसमें हमने दो चीजें तो पढ़ ली होस्ट फाइल और ये दोनों चीजें इनका ताल्लुक किससे था इनका ताल्लुक था होस्ट नेम रेजोल्यूशंस तीन चीजें और भी हैं LMOS फाइल ब्रॉडकास्ट विंस इनका ताल्लुक किससे नेट बायोस नेम एक हकीकत जिसका आप इनकार नहीं कर सकते जो आपको पता होना जरूरी है वो है नेम टाइप्स नेम्स की दो कैटेगरीज एक है होस्ट नेम और एक है नेट बायोस मैंने क्या कहा नेम की दो टाइप्स हैं होस्ट नेम और नेट बायोस नेम क्योंकि नेम्स की दो टाइप्स हैं इसीलिए रेजोल्यूशन की भी दो टाइप्स हैं जब नेम की एक ही किस्म होती ना तो फिर रेजोल्यूशन भी एक ही तरह की होती है नेम आपने कहा दो तरह के हैं होस्ट नेम रेजोल्यूशन ठीक है इमरान और नेट बायोस नेम रेजोल्यूशन तो होस्ट नेम रेजोल्यूशन के लिए तो यूज हो गया होस्ट फाइल और DNS नेट बायोस नेम रेजोल्यूशन के लिए विंस ब्रॉडकास्ट LMOS फाइल
मुझे एक चीज़ बताएं, कभी डोमेन ज्वाइन करवाई है ज़िंदगी में? कभी ऐसा हुआ कि आपने डोमेन ज्वाइन करवाई? क्या नाम लिखा था? से corvette.com लिखा, डोमेन ज्वाइन करवाई। अगर ना हो तो फिर क्या लिखेंगे? आपने corvette.com लिखा, आपकी डोमेन का नाम था कॉर्वेट। ये नॉर्मली आप प्रैक्टिस करते हैं इस तरह से, corvette.com लिखा, डोमेन ज्वाइन नहीं लिखा, कॉर्वेट लिखा, डोमेन ज्वाइन हो गया। होता है ना? होता है या नहीं हुआ? आपके केस में corvette.com पे ज्वाइन हो जाता है, बस आपके केस में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इट डज है। मैं आपको यहाँ करके दिखा सकता हूँ। मैं जी देखें, मौजे करें, क्या याद करें, क्या चीज़ क्या होता है? रिक्वायरमेंट जब पूरी करते हैं सारी तब भी एरर देते हैं। नहीं पूरी करते रिक्वायरमेंट। सर वो जो हमें नहीं पता वो नहीं पूरी करते। हाँ, ये इस तरह से जो पता है आपको, आप उसके मुताबिक कर देते हैं, लेकिन फिर भी कोई चीज़ मिस होती है। नहीं, ये क्लाइंट है, हम इस क्लाइंट पे जाते हैं। रिमोट डेस्कटॉप ऑन है, इस पे क्लाइंट को एक्सेस करें। MSTSC 191.168.0.2 40 है IP। मेरे साथ है ना आप? जज्बा नहीं नजर आ रहा? यस सर। यस सर। बड़े 5-7 बंदे बहुत आवाज़ार लग रहे हैं, जिस तरह ज़बरदस्ती बिठा दिया क्लास में। आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करूँ, मैं भी बताऊँ। बंदे ये आइडेंटिफाई करने में इनको ज़बरदस्ती बिठाया है। एक ये बंदे बड़े मीठी मीठी मुस्कुराहट आई है, दिल रखने की। उसके बाद वो एसी के सामने अदनान बैठा हुआ है। और इसी के सामने बैठा है। उसकी खैर है, ये मूवी मेकर है ना, इसकी खैर है। मतलब चौकस में आता है। ये बंदा भी आवाज़ार लग रहा है आज, कहता है पता नहीं क्या जान में। 3 बंदे हो गए, अभी 2-3 बंदे और देता हूँ। लेक्चर को एंजॉय किया करें। आपकी खुशनसीबी है, आपकी फील्ड IT है, मौजें लग गई हैं आपकी। सही बता रहा हूँ। करते ना कोई और चीज़, कोई मास्टर्स करते मैथ में और प्रोफेसर लगते तो लगता पता जिंदगी में। सही बता रहा हूँ। जितनी जल्दी आपको आउटपुट IT में मिल सकता है, किसी और फील्ड में नहीं मिल सकता, और उसमें आपको कोई कमाल भी नहीं होगा, ये भी बता सकता हूँ। ले जी, ये कंप्यूटर इस वक्त इसमें है। जिस डोमेन में से ऐड करना चाहता हूँ उस डोमेन का नाम क्या है? मैं यहाँ गया, अच्छा मैंने सफिक्स दिया था, मुझे हटा रहा है, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में ले जाना, बिल्कुल वो नई कॉन्फ़िगरेशन, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी जो नॉर्मली होती है। ठीक है जी। मैं लिखता हूँ corvette.com, ये कहेगा नहीं मिल रही है। मैं लिखूँगा MCSE.com, ये रोना शुरू कर देगा। मैं लिखूँगा MCSE, ये चुप हो जाएगा। ये देखिए ढूंढ रहा है, दिमाग इस्तेमाल करना है। जो है नहीं कहाँ एरर आ गया ना। अब मैं लिखता हूँ MCSE, जरा देखिएगा कितनी जल्दी ये रिप्लाई देगा। आगे कांटेक्ट हुआ तो यूजर ने पासवर्ड मांगा है। क्या चक्कर है हाफिज साहब? फर्स्ट टाइम देखा, दिखा दिया भाई, मैं दे दूँ यूजर ने पासवर्ड, डोमेन ज्वाइन हो जाए। मैं इसको ठीक आपके सामने कर रहा हूँ, आपने मुझे रीज़न बताना है।
रीज़न आपने बताया, डोमेन ज्वाइन, पूरी रीज़न, मुकम्मल बात, आधी बात नहीं चाहिए, पूरी बात चाहिए। अब साहब आपके पास हमेशा DNS कॉन्फ़िगर होता होगा इसलिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन है MCSE पे क्यों ज्वाइन हो, इसका आर्किटेक्चरल आंसर। शाबाश। एक बात याद रखिएगा, नेम की 2 कैटेगरीज में बता चुका हूँ, नेम की 2 टाइप्स हैं, एक है होस्ट नेम या फुली क्वालिफाइड नेम, इसे फुली क्वालिफाइड नेम भी कहते हैं, और एक है नेट बायोस नेम। ये है कि आप मेरी बात सुनेंगे, अब जो रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको नहीं आता, सुन। होस्ट नेम और नेट बायोस नेम में कुछ फ़र्क है। एक बात जो फिलहाल आपने याद रखनी है, डॉट, डॉट आप लिखते हैं, ये नेट बायोस के रेफरेंस से इनवैलिड कैरेक्टर, नेट बायोस नेम में नहीं आ सकता, नेट बायोस नेम में डॉट नहीं आ सकता, ठीक है। तो अगर किसी नेम में डॉट आ रहा है तो कंप्यूटर उसे ट्रीट करेगा एज अ होस्ट नेम। होस्ट नेम को रिजॉल्व करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके, दोनों कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर करते हैं, दोनों मेथड कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर करते हैं। अगर आप DNS यूज़ कर रहे हैं, DNS में कॉन्फ़िगरेशन की हुई हो, अगर आप होस्ट फाइल यूज़ कर रहे हैं उसमें भी एंट्री दी हो। अच्छा, और नेट बायोस नेम में रेजोल्यूशन के कितने तरीके हैं? 3, जिनमें से 2 तो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर करते हैं, एक ऐसा जो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर नहीं करता, जो मर्जी करें मेथड ट्रिगर हो, वो है ब्रॉडकास्ट। LM होस्ट फाइल यूज़ करें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, विंस यूज़ करें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों भी नहीं किए तब भी ब्रॉडकास्ट वो ज़रूर करेगा। जब आपने लिखा MCSE.com, ये नेम कौन सा था? FQDN, होस्ट नेम। कंप्यूटर का DNS मैंने ख़त्म किया हुआ था, DNS अनअवेलेबल था, होस्ट फाइल भी नहीं थी, फेल हो गया। जब मैंने .com हटाया, अब ये कौन सा नाम बन गया? ब्रॉडकास्ट। उसने ब्रॉडकास्ट करके मसला हल कर लिया। समझ आई बात सबको? पक्की बात, सबको समझ में आ गई? जबरदस्त है जी, मैं कुछ नसीब हूँ अगर आप सबको समझ में। एक दफ़ा जी रिपीट कर, मसला आप मुझे बताएंगे फिर मैं रिपीट करूँगा। मसला क्या था? सर मसला था कि वो हम क्या कर रहे थे? DNS को बाईपास कर, आपने नहीं बोलना, हम क्या कर रहे थे एक्चुअली, हम क्या टास्क परफॉर्म कर रहे थे जो फेल हुई थी, हम क्या टास्क परफॉर्म कर रहे थे ये बताएं पहले। हम कर क्या रहे थे? फिर कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ में आ सकता। चौथा बंदा हो गया नहीं, ये बाजार नहीं है। एक और चीज़ होती है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से मैं दुखी हो जाता हूँ। एक कैटेगरी आती है ऐसे स्टूडेंट की जो पढ़ना चाहता है, ये उस कैटेगरी में, ये पढ़ना चाहता है, ये बाजार नहीं है, इसका दिमाग सोया हुआ है। ये दिमाग पे ना, वो जिस तरह आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं, बंदा जो उसने हवास अपने खो चुका है, फिर दिखाते हैं एकदम से वो, यानी एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से हवास खो बैठा है, चोट एकदम से वो दोबारा वही एक्सीडेंट देखता है या कुछ, वो एकदम से दिमाग वो ठीक हो जाता है, होता है ना, प्रेशर पड़ता है, दिखाते हैं ब्लड जना, ब्लड सर्कुलेशन एकदम ठीक हो जाता है। शॉर्ट टर्म तो वो नाड़े ना दिमाग की बंद हुई नहीं, अरसे दराज में पड़ती पड़ती रही, वो अब जोर पड़ेगा एकदम से खुलेंगी, तो उसका वो प्रेशर पड़ रहा है ये, लेकिन ठीक करना चाहता है। मसला ये अवजार नहीं है, इसके चेहरे में मुस्कुराहट है, ये पढ़ने का ख्वाहिशमंद है, तो ये उस कैटेगरी में नहीं फॉल करता, ये एक और कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, मसला क्या था अपनी जगह? मसला क्या था, हम कर क्या रहे थे? जी बताएं, आप बताएं हम क्या कर रहे थे? सर हम ये कह रहे थे कि MCS नहीं, हम एक्चुअली कर क्या रहे थे? हम DNS को बाईपास कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, हम एक्चुअली क्या कर रहे थे? मेंबर बना रहे थे। हम डोमेन ज्वाइन करवा रहे थे, कंप्यूटर को डोमेन का मेंबर बना रहे थे। मेंबर बनाने के लिए डोमेन नेम देना पड़ता है। जब आप ADS इंस्टॉल करते हैं, वो दोनों नाम नहीं लेता आपसे, MCSE.com भी लेता है, MCSE भी लेता है, दोनों लेता है ना, दोनों नाम है उसके पास। आपने दिया MCSE.com, डोमेन ज्वाइन नहीं हुई। आपने जब MCSE दिया, डोमेन ज्वाइन हुई। MCSE था नेट बायोस नेम, MCSE.com था FQDN। FQDN को रिजॉल्व करने के लिए 2 मेथड हैं, कंप्यूटर नहीं दोनों को यूज करेगा। DNS का IP क्लाइंट के पास था नहीं था, होस्ट फाइल में मैंने कोई एंट्री की नहीं, मेथड फेल हो गया।
फिर मैंने जब लिखा MCSE, तो अब ये कौन सा नाम है? LMOS फाइल को मैंने कॉन्फ़िगर किया नहीं किया, विंस मैंने इंस्टॉल किया नहीं किया, ब्रॉडकास्ट में तो मैंने कुछ करना ही नहीं, वो तो कंप्यूटर खुद करेगा। समझ में आ रही बात? इसलिए जब आपने लिखा MCSE तो उसने ब्रॉडकास्ट करके मसला हल कर लिया। बात समझ में आती है? ठीक है। तो नेट बायोस नेम के लिए ब्रॉडकास्ट हो सकती है, होस्ट नेम के लिए ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकती। अगर होस्ट नेम के लिए ब्रॉडकास्ट हो जाए ना, आपका इंटरनेट 5 मिनट भी नहीं चल सकेगा। सोचे एक बंदा कनेक्ट होता है इंटरनेट से www.hotmail.com, इंटरनेट पे ब्रॉडकास्ट, कहां तक जाएगी वो ब्रॉडकास्ट? ब्रॉडकास्ट करनी है। अज्यूम किया है ना हमने कि करना शुरू कर दे, वैसे तो हो ही नहीं रहा, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया कि जी ब्रॉडकास्ट होगी इंटरनेट पे। इंटरनेट जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो होस्ट नेम रेजोल्यूशन के लिए ब्रॉडकास्ट नहीं होती। ये बड़ा गुर की बात है जो आपको पता लग गई है कि TCP अभी बाय बर्थ ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट ही नहीं करता था। जब TCP अभी बनाया गया था तो शुरू में क्या चीज थी? होस्ट फाइल, बाद में DNS आ गया। तो TCP IP बाय बर्थ तो ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट ही नहीं करता था, ब्रॉडकास्ट बाद में आई। समझ में आती बात? तो आज हमने पढ़ना है कि नेट बायोस नेम जो है वो किस तरह वर्क करते हैं। आपको याद होगा DSCP में हमने एक चीज पढ़ी थी, DSCP ऑप्शंस में नोड टाइप, याद है? 0x1, 0x2, 0x4 और उस वक्त मैंने कहा था कि अभी इसे भूल जाएं, जब विंस पढ़ेंगे तब इस पर बात होगी। आज इस पर बात हो जाए। सबसे पहले याद रखें नेट बायोस नेम रेजोल्यूशन जो है उसमें कौन से नेम यूज होते हैं? नेट बायोस नेम। नेट बायोस नेम 16 कैरेक्टर्स का होता है। ठीक है, नेट बायोस नेम 16 कैरेक्टर्स। नेट बायोस नेम में कितने कैरेक्टर्स हैं? 16 कैरेक्टर्स। अच्छा, इन 16 में से 15 कैरेक्टर आप देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर नाम रखते हुए आप देते हैं। ठीक है जी सर। फर्स्ट 15 कैरेक्टर कौन देगा? यानी आपने नाम रखा इसका PC1, PC2, ये 16 कैरेक्टर है। कम भी है तो वो पैडिंग करके पूरे कर लेगा। आखिरी कैरेक्टर किसका होता है? सर्विस का। एक बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, लेकिन वो मैं अभी बता नहीं सकता, आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। शायद 20-25 मिनट बाद में वो बताऊं, घड़ी देख लें, 20 मिनट बाद बताऊं, या हो सकता है 15 मिनट बाद। नेट बायोस नेम 16 कैरेक्टर का है, जिसमें से 15 कैरेक्टर देगा यूजर, 16वां कैरेक्टर होगा सर्विस का। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 16। मुश्किल बात होगी ना? क्या ये क्या अजीब सी बात है, समझाता हूँ क्या अजीब सी बात है। बल्कि वो जो रियलिटी है जो 15 मिनट बाद बतानी थी वो अभी बता रहा हूँ। नेट बायोस नेम किसका है? कंप्यूटर का है ही नहीं, सर्विस का है। नेट बायोस नेम किसका है? सर्विस। यानी एक कंप्यूटर पे अगर 4 सर्विसेज चल रही हैं तो 4 नाम होंगे। आप कहेंगे सर अजीब बातें कर रहे हैं आप, कंप्यूटर का तो एक ही नाम होता है। बिल्कुल सही, एक ही नाम होता है ना। अब सोचें 4 सर्विसेज ऐसी चल रही हैं जो नेट बायोस नेम यूज करती हैं, तो उनके अपने नेट बायोस नेम होने चाहिए। अब अगर उनका कंप्यूटर नेम एज इट इज वो यूज कर ले तो डुप्लीकेशन नहीं होगी नेम में। जी सर। इस कंप्यूटर का नाम है PC1, मैं कहता हूँ इस पे सर्वर सर्विस, वर्क स्टेशन सर्विस और मैसेंजर सर्विस तीनों नेट बायोस नेम यूज कर रहे हैं, तो तीनों का नाम PC1 होगा, डुप्लीकेशन होगी। डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, तो डुप्लीकेशन नहीं हुई क्योंकि 16वां कैरेक्टर किसका था? सर्विस। वो तीनों सर्विसेज का डिफरेंट होगा। दिखाता हूँ मैं आपको। हम हवा में तो बात जो है वो करना पसंद ही नहीं करते, ठीक है। हम जो है वो बात जो कर रहे हैं वो जो है उसका प्रूफ भी देंगे आपको। नेट बायोस नेम व्यू करना चाहता हूँ, NBT stat -a नो सॉरी -n PC1 2 दफा लिखा हुआ नजर आ रहा है। नेट बायोस नेम क्या है? PC1 00, दरमियान में क्या है? स्पेसेस। कितने कैरेक्टर पूरे किए? 16। 15। PC1 20, तो अब दोनों नाम डिफरेंट नहीं हो गए? PC1 then space and then 20, PC1 then space and then 00। चलो मैं एक नेट बायोस वाली सर्विस और चलाता हूँ। मैसेंजर सर्विस भी किसे यूज करती है? नेट बायोस को। अभी PC1 कितनी दफा लिखा हुआ है? 2 times। 2 दफा। जबरदस्त। ये मैसेंजर सर्विस डिसेबल थी, इसको करवा दिया मैंने स्टार्ट। वो नहीं मैसेज आता ओह माय गॉड चाइनीज हैकर डाइड, जी सर्विस हो सकता है फिर आ जाए, एंड ये फिर सर्विस वायरस है मैसेंजर सर्विस की वजह से एक्टिवेट। PC1 एक दफा और आ गया, तो फिर मान लो नेट बायोस नेम किसका है? सर्विस।
हर सर्विस का अपना नेट बायोस नहीं है और इसीलिए 16वां करैक्टर चाहिए। 16वां करैक्टर सर्विस स्पेसिफिक है। जितनी सर्विसेज नेट बायोस अवेयर होंगी वो अपना 16वां करैक्टर डिफरेंट रखेंगे। अब आप अगर पूछते हैं कि 3 नेट बायोस नेम किस तरह है, तो एक है PC100, एक है PC120 और एक है PC103। तो हो गए ना 3 डिफरेंट नेम्स। जी सर। बात समझ में आती है? अब जनाब आगे बातें आसान। आप ये देख लो, जो एक नेम इसने ऑटोमेटिकली जनरेट किया है, काउंट करें कितने करैक्टर बन रहे हैं, गिने जी। 1 16 ऐसे ही भैया पता पूरे ठीक है, हो गया ना। गिनती कितने मजा आ गया, ये समझ आ गया। अच्छा, इसको देख के कंफ्यूजन नहीं हो रही? क्या कंफ्यूजन हो रही? अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही तो आपको मैं एक चीज बताऊं, आपको कोई टीचर कुछ भी पढ़ा दे आपको पता भी नहीं लगेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डॉट नेट बायोस नेम में इनवैलिड करैक्टर बताया था या नहीं? जी सर। ये क्या आ रहा है? आपको पूछना चाहिए ना मुझसे कि सर आपने पढ़ाया था कि डॉट नेट बायोस नेम में इनवैलिड करैक्टर है, वैसे आप बड़े फनकार बनते हैं। तो मेरी जान ये डॉट नहीं है, मैं आपको प्रूफ देता हूँ ये डॉट नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको प्रूफ दूंगा कि ये डॉट नहीं है। ठीक है, हम विंस इंस्टॉल करने लगे, स्टार्ट सेटिंग्स कंट्रोल पैनल। विंस किस लिए? विंस भी नेट बायोस नेम को आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट करता है। विंस लगाने का फायदा क्या होगा? सोचें, आज के लेक्चर में आंसर है, जो आंसर देगा उसको इनाम में 100 रुपए दूंगा। पुराना बंदा अगर बोलेगा तो उससे 100 लूंगा। फिर 200 दूंगा। क्या बात। विंस लगाने का फायदा क्या होगा? आज के लेक्चर में से आंसर दें। ये बात आपकी सही है, लेकिन ये नहीं पूछा मैंने। 100 रुपए के चक्कर में ट्राई मार DNS सेटिंग। अच्छा, आप लोग का स्टाइल बड़ा होता है जवाब देने का और सवाल करने का ना। वो खाली स्टाइल देखा जाए और साथ में लिख दिया जाए बिल गेट्स का छोटा भाई, तो अगले यकीन कर लेंगे। जिस तरह एक अक्सर आप लोग कमेंट करते हैं, सर ये लॉजिकल सी बात नहीं है, प्रोडक्ट में इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं प्रीवियस क्लास पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट कहता सर ये लॉजिकल सी बात नहीं है, इस तरह प्रोडक्ट में ये फीचर सेट नहीं होना चाहिए। तो मुझे हंसी आ गई उसकी हालत देख के कि अभी आप लोगों ने प्रोडक्ट पढ़ी नहीं है और प्रोडक्ट पे आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जी, आज के लेक्चर में आपने पढ़ा कि नेट बायोस नेम रेजोल्यूशन में ब्रॉडकास्ट होती है। अगर आप विंस लगा देंगे तो ब्रॉडकास्ट खत्म नहीं हो जाएगा। यही बेनिफिट था, क्योंकि विंस का आईपी आप क्लाइंट पे देते हैं। क्लाइंट डायरेक्टली, यानी विंस अगर है तो क्लाइंट जाके विंस से पूछेगा कि यार PC1 का आईपी बताओ, ये मैसेज यूनिकास्ट होगा। जब विंस नहीं है तो कंप्यूटर क्या कर रहा है? ब्रॉडकास्ट। बात समझ में आ रही है? अगर आपसे कहा जाए कि विंस ब्रॉडकास्ट को, आपसे तो पूछे कि क्या विंस सर्वर ब्रॉडकास्ट को कम करता है, तो इसका आंसर है यस, विंस ब्रॉडकास्ट को कम करता है। विंस लगाने से एनवायरनमेंट में ब्रॉडकास्ट एलिमिनेट हो जाता है। समझ में आ रही बात? कम करता है या खत्म करता है? खत्म ही करता है, क्योंकि अगर विंस मौजूद है तो ब्रॉडकास्ट नहीं होगी। ब्रॉडकास्ट उसी वक्त होगी जब विंस मौजूद नहीं। ठीक है, तो लेकिन ये एलिमिनेट, पता है कौन सी ब्रॉडकास्ट को एलिमिनेट कर रहा है? देखो, अच्छा क्वेश्चन हो गया आपका। इनका क्वेश्चन है कि ब्रॉडकास्ट को एलिमिनेट करता है या ब्रॉडकास्ट को कम करता है। क्वेश्चन